So, hello, my dear aspirants. Welcome to my channel, Banker Choice. This is Sachin Patel, your bro, your mentor. So, बहुत से एस्पायरेंट्स के मन में एक सवाल है, दुविधा भी है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम। क्योंकि आपको पता है अब आपका 11 सितंबर के आसपास ऑलमोस्ट आपका जो आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि ये आपने पता है अभी आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ चुका है ये। तो अब आपके पास ज़्यादा स्टडी का टाइम नहीं बचा है। अब अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को पढ़कर प्रिपरेशन को नए सिरे पर ले जाने का समय आ गया है। यू ऑल्सो नो स्मार्ट स्टडी से ही सिलेक्शन होगा। तो हमें अब मॉक्स पर ज़्यादा फोकस करना है। अब बात करें तो कितने मॉक्स लगाने चाहिए, यही बहुत से एस्पायरेंट्स के ये सवाल है। तो मेरा तो मानना यही है कि यदि आप एक दिन में कितने चाहे कितने मॉक्स लगा लें, लेकिन जब तक आप उन मॉक्स को एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो उस सब व्यर्थ हैं। तो आप बात करें तो एक दिन में आप 2 मॉक्स लगा सकते हो और उन्हें एनालिसिस जरूर करें। आप एक दिन में 2 मॉक्स लगा सकते हो बट उनको एनालिसिस जरूर करें। वैसे तो आप अभी एक मॉक्स भी लगा सकते हो, पर डे लगाकर एनालिसिस कर लें और प्रत्येक सब्जेक्ट से एक टॉपिक डेली पढ़कर और उनको फिर प्रैक्टिस करके, तो यह भी सफिशिएंट रहेगा आपके एग्जाम में क्लियर करने के लिए। ठीक है। अब जैसे वन मॉक एनालिसिस, वन मॉक अटेम्प्ट, वन मॉक एनालिसिस, पर डे 1 टॉपिक पर सब्जेक्ट। ओके गाइज, कंसेप्ट पढ़ो पहले फिर प्रैक्टिस करो। ये स्ट्रेटेजी आपको एग्जाम तक क्लियर करने में बहुत हेल्प मिलेगी आपको, और आपके सिलेक्शन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता यदि आपने ये स्ट्रेटेजी अपना ली। पर डे 1 मॉक लगाया, उसको फिर एनालिसिस किया, उसके बाद आपने जैसे तो हर प्रत्येक सब्जेक्ट में से एक एक टॉपिक उठा लिया, उसके पहले कंसेप्ट पढ़े, उसके बाद आपने उसकी प्रैक्टिस की। टॉपिक वाइज टेस्ट गाइज बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि आपको पता है टॉपिक वाइज टेस्ट आपने टेस्ट दे लिए तो उसके बाद आपका टॉपिक के सारे कंसेप्ट, पहले कंसेप्ट पढ़ो, मैं ये बोल रहा हूँ कंसेप्ट पढ़ो, उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट दो। प्रत्येक टॉपिक के दे रहे हो, मतलब हर सब्जेक्ट वाइज एक एक टॉपिक के। एक मॉक लगा लिया आपने, एनालिसिस कर लिया, आपका एक होल जो पूरा सिलेबस उसका भी आपका रिवीजन हो रहा है, क्योंकि आप मॉक लगा रहे हो उस पूरे का भी, और उसके साथ साथ आप पर सब्जेक्ट एक टॉपिक डेली क्लियर कर रहे हो, उसके कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो, उसके बाद उसके जो मॉक लगा रहे हो उसके प्रैक्टिस कर रहे हो टॉपिक वाइज टेस्ट देकर। तो धीरे धीरे आपके, क्योंकि इतना तो टाइम है आपके पास कि एक एक टॉपिक पढ़ोगे धीरे धीरे और आप कर जाओगे, एग्जाम आएगा उससे पहले पहले आप पूरे कोर्स को इस प्रकार एक एक टॉपिक कर करके पूरे सिलेबस को आप कर लोगे। अब भी कर सकते हो आप, यदि आप में लगन होनी चाहिए तो, कि आप जैसे आपको देखने होंगे कि टॉपिक ज़्यादा है तो पर डे 2 टॉपिक ले सकते हो। बैंकिंग अवेयरनेस में वहाँ पर जैसे रीजनिंग में कम लग रहे हैं तो एक एक टॉपिक कर लो, वो तो आपको सेटल करना है किस हिसाब से हो रहा है। ठीक है। एक पजल और डीआई को स्किप मत करना मेरे भाई हो। सुबह सुबह जैसे 2 पजल 2 डीआई बंडल के रूप में एक एक बंडल लगा लिया करो, बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपकी जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और उसका आपको मिसलेनियस इन क्वेश्चन में भी फायदा मिलेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो। ठीक है। मॉक्स में मार्क्स भी तभी इंक्रीज होंगे जब आप पजल और डीआई पर अपने कंसेप्ट मजबूत कर लोगे। ठीक है। ये तो टॉपिक वाइज टेस्ट जरूर देना, मॉक लगाना पर डे, ये बात थी है ना गाइज। और तो जैसे अब आपको सभी टॉपिक पढ़ने हैं आपको, जैसे अब करंट अफेयर इनको भी दूर मत रखो। करंट अफेयर हुई, इंग्लिश हुई, आपको पता है इंग्लिश इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट है गाइज। बहुत से एस्पिरेंट ने, आपको पता है तो उन्होंने इंग्लिश के बेसिस पर, ओनली इंग्लिश के बेस पर एसबीआई पीओ निकाला है। एसबीआई पीओ इंग्लिश में अच्छे मार्क्स थे उनके, इस वजह से एसबीआई पीओ तक नहीं निकला, क्योंकि आपको पता है एसबीआई पीओ में डिस्क्रिप्टिव भी होता है ना, तो उस वजह से वहाँ पर भी इंग्लिश आई उसकी, और पहले भी इंग्लिश का पेपर आया वहाँ पर भी उसने अच्छे मार्क्स लिए। तो यहाँ पर भी आप गेन कर सकते हो। रीजनिंग और मैथ में जैसे क्वांट में आपकी कमजोर है तो यहाँ पर एक करंट अफेयर, इसको स्किप मत कीजिए गाइज। मैं बता रहा हूँ करंट अफेयर आप एक बार इंटरेस्ट बना लीजिए। मैं भी डेली करंट अफेयर की जैसे वो छोड़ता हूँ वीडियो, तो उनको आप उन सेशंस को पढ़ सकते हो जैसे आप अच्छे लगे तो, नहीं तो कोई वो नहीं है, आप अच्छे जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़िए। ठीक है। तो ये है। अब आप जैसे मॉक्स कहाँ से परचेज की करें, तो मॉक्स आप जैसे अड्डा से, टेक्स्ट बुक से, अन अकेडमी से, गाइडली से, या और कोई से आपको जहाँ से भी स्मार्ट की जो भी आपको अच्छा लगता है वहाँ से आप टेस्ट ले सकते हो, ये मॉक ले सकते हो। और टॉपिक वाइज टेस्ट गाइज बहुत देना, बहुत हेल्प करेंगे आपके सिलेक्शन को, कोई चैलेंज नहीं कर सकता यदि आपने टॉपिक वाइज टेस्ट दे लिए और डेली मॉक लगा रहे हो तो। मैं बता रहा हूँ गाइज, है ना गाइज। तो सो थैंक यू, लव यू ऑल, बी पॉजिटिव, अच्छे लोगों से बात करिए एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू गाइज।